गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रपोषण के प्रकार, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं, यानी पोषण की कितनी विधियाँ होती हैं। तो पोषण की मुख्य रूप से दो विधियाँ होती हैं, यानी स्वपोषण होता है, परपोषण होता है। तो स्वपोषण के बारे में पढ़ चुके हैं और परपोषण किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज देखना हम लोग को कि परपोषण के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफी क्या है, हेटरोट्रॉफी क्या है। तो परपोषण की मुख्य रूप से तीन विधियाँ होती हैं। परपोषण की मुख्य रूप से तीन विधियाँ होती हैं, जिससे पहला है मृतजीवी पोषण यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी सेप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन है उसका मतलब क्या होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है वह सेप्रो से बना है, सेप्रो से बना है, जिसका अर्थ होता है टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होता है, टू एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करना, अवशोषण करना होता है, अवशोषण करना होता है। सेप्रो से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द सेप्रो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है टू एब्जॉर्ब, यानी कह सकते हैं परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों व पेड़ पौधों के शरीर से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कहना मतलब है कि कोई भी जीव मर जाता है, कोई भी जीव क्या होता है, मर जाता है। तो मरने के बाद क्या होता है, उस पर बहुत सारा बैक्टीरिया, आपको प्रोटोजोआ इत्यादि क्या होते हैं, पैदा हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको अपघटित करते जाते हैं। तो वो क्या होती है, जब तक वो मृत जीव है तब तक वो जिंदा है। अगर मृत जीव नहीं रहेगा तो क्या होगा, जीव भी नहीं रहेगा। जैसे मान लें कि जो चील गिद्ध था वह जीवित होता था, मृत जीवों पर जिंदा रहता था। लेकिन क्या करते हैं लोग, आजकल लोग क्या करते हैं, मृत जीव जंतु मर जाते हैं उसको क्या करते हैं, लोग जमीन में गाड़ देते हैं। जमीन में गाड़ने से क्या होता है, अब वो चील और गिद्ध को भोजन नहीं मिल पाया और हमारे समाज से क्या हुआ, विलुप्त हो गया। तो वही है मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, यानी वैसा पोषण, यानी परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों व पौधों के शरीर से क्या करता है, प्राप्त करता है, उससे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। जैसे कवक हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ। अब मृतजीवी पोषण जो पोषण होता है, जिस मृतजीवी जो होता है वो क्या करता है, यानी जो जंतु मर जाते हैं, मान लो कोई सियार मर गया, चाहे रास्ता देखते हैं कि कुत्ता मर जाता है, अब उसको क्या करते हैं, साइड में फेंक देते हैं। अब उसमें क्या होती है, बैक्टीरिया पैदा हो जाती है। अब बैक्टीरिया इतना पैदा हो जाती है कि उसको अपघटित करती रहती है, इतना ना उसको अपघटित कर देती है कि उसका मांस जो होता है नोच के खा जाती है। जब मांस नोच के खा जाती है, अब क्या होता है, वह उसके जो अपघटित किया हुआ चीज़ है वो क्या करता है, जमीन में मिल जाता है। अब जमीन जो पोषक तत्व चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए जमीन को, यानी भूमि को, क्या होता है, यानी मिट्टी को मिल जाता है। और जो उससे जो मिलती है, जो मतलब नाइट्रोजन गैस होता है निकलती होगा तो वायुमंडल मिल जाती है, और फिर पेड़ पौधे उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यानी हम बोल सकते हैं कि मृतजीवी जो होते हैं, मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है, डिकम्पोजर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिकम्पोजर भी कहा जाता है, क्योंकि क्या करती है, जो बैक्टीरिया होती है या जो कवक होता है वो क्या करते हैं, तो मृत जीवों को क्या करते हैं, सड़ाने गलाने का काम करती है। इसके बाद देखेंगे हम लोग परजीवी पोषण किसे कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। यानी परपोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, परजीवी पोषण, यानी परजीवी पोषण पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मैं बोला हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोला अस्थायी और वो या अस्थायी। अस्थायी मतलब क्या हुआ, यानी हमेशा क्या होता है, उसके शरीर के संपर्क में रहकर अपना क्या करता है, पोषण ग्रहण करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जोक की बात करूँ, जोक क्या होता है, वो आपको कुछ समय तक आपको शरीर में रहेगा, अब ब्लड चूसेगा, उसके बाद क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, निकाल के उसको फेंक दोगे। पेट में जो कीड़ी होता है, जिसको कीड़ी बोलते हैं पेट में, वो क्या होता है, अस्थायी रूप से हमारे पेट में वो रह रही है। अब वो ब्लड चूसेगी, लेकिन हम दवा खाते हैं तो कीड़ी क्या होता है, बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आपको अमरबेल होता है। अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो आम के पौधे पे उगता है, एक ऐसा जीव होता है जो आम के पौधे पे उगता है। लेकिन जब आम नहीं रहेगा तो वो जीव क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब वो जीव नष्ट हो जाएंगे तो आम अगर नहीं रहेगा, जीव नष्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो गोल्ड क्रीम होता है,
हुकवर्म होता है, मलेरिया परजीवी होते हैं, प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, मलेरिया परजीवी जो होती है वो क्या करती है, हमारे शरीर में आती हैं और चुपके से करती हैं, काट दे डंस करती है, डंक मारकर वो ब्लड को चूसती है, ब्लड में क्या करते हैं अपना जो विष होता है वो गिरा देती है। तो ऐसा करने से क्या होती है, वो अस्थायी रूप से आई और अपना जो डंक में जो भी प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया था उसको क्या किया, हमारे शरीर में छोड़ दी। जब हमारे शरीर में छोड़ दी तो हमारा शरीर क्या होगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, बिल्कुल रोगग्रस्त हो जाएगा। जैसे एंट अमीबा है, तो ये सब क्या है आपका परजीवी है, क्या है परजीवी, यानी परजीवी किसे कहते हैं। तो पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, यानी जीव कुछ होंगे जो अस्थायी रूप से आपके शरीर पर आएंगे, कुछ समय तक यूज करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अस्थायी मतलब होता है हमेशा के लिए क्या करें, आपके शरीर पर रहेंगे, और अस्थायी मतलब होता है कि कुछ समय तक आपके शरीर पर रहेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यूज करेंगे, चले जाएंगे। अस्थायी मतलब ये होता है। तो अस्थायी में आपको जैसे मान लो आपको जो ढील बोलते हैं ना, आपको जू होता है, जू तो आपके शरीर सर में होता है, वो क्या होता है अस्थायी होते हैं, वो हमेशा आपके सर में रहेंगे। जब उसको टकले होंगे ना तब उसको आपका होंगे वो रिमूव हो जाएगा, आपके सिर से क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे। तो अस्थायी रूप से वो हो गया। आपको पेट में जो कीड़ी होता है वो भी क्या होता है, अस्थायी रूप से हमारे पेट में क्या हुआ रह रहा है और अपने भोजन को यानी न्यूट्रिशन को ले रहा है ना। अस्थायी जैसे कि जोंक हुआ, आपको गोलकृमि हुआ, मलेरिया परजीवी हुआ। मलेरिया परजीवी जब हमारे शरीर में चला जाएगा ना तो जल्दी हटता नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा परजीवी पोषण किसे कहते हैं। ये पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उस समय क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं, यानी परजीवी पोषण कहते हैं। अब यहाँ लिखे हैं जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं, क्या होता है, होस्ट कहते हैं। यानी जो जीव होता है वो किसी जीवों के शरीर पर बैठकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, उसे क्या होता है, होस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, होस्ट, है ना। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी जो दिखाई दे रहा है अम्लवेल, गोलकृमि, हुकवर्म, मलेरिया परजीवी, अगर किसी से भोजन प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए क्या होस्ट है, क्या है, होस्ट है, यानी पोषी है, घोष नहीं। घोष में भूत हो जाएगा, है ना। होस्ट होता है ना, पोषी होता है। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो तीसरा हम लोग पढ़ना है कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, प्राणी संभोजी किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्राणी संपोषण। आइए हम लोग देखते हैं अब कि परपोषण के प्रकार का तीसरा प्रकार है प्राणी संपोषण, यानी प्राणी संभोजी कहलाता है। इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, आपको ग्रीक शब्द होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, दो ग्रीक शब्द होलो और जोइक से बना है, होलो और जोइक से मिलकर बना है। होलो का अर्थ होता है, होलो का अर्थ होता है कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। और जोइक का अर्थ होता है लाइक एनिमल, यानी पूर्ण होता है, कंप्लीट मतलब पूर्ण होता है। लाइक एनिमल होता है जानवरों के जैसा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्राणी परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में क्या करता है, ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, तब उस समय क्या कहते हैं लोग प्राणी संपोषण और प्राणी संभोजी कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि अमीबा हुआ, अमीबा क्या करता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। तो वो क्या करता है, मेढक क्या करता है, उस जो अमीबा होगा, जो भी भोजन होंगे उसके, वो क्या करेगा, उसको निगल जाएगा, क्या करेगा, निगल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पतंगी होती है जो हमारे शाम को हमारे देहात में शाम को मिलती है, पतंगी होती है, मेढक क्या करता है, वो मुँह बाकर कैप्चर कर लेता है ना। उसी पर मनुष्य होता है, वो ठोस या तरल रूप में क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा। उसी प्रकार आपको अजगर होता है, अजगर क्या करता है, आपको सीधे निगल जाता है। तो सीधे जब निगल जाता है तो क्या करता है, ठोस रूप में तो खाया ना वो, अब सीधे निकल गया, अब उसके शरीर में गया। अब याद रखिएगा कि अजगर में सबसे अधिक क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। इसलिए कोई भी अजगर जो होता है अगर किसी भी चीज़ को खाता है जल्दी से वो पाचन कर लेता है। तो वही बोले हम कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन
ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसे हम प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे अमीबा हुआ, मेढक हुआ, मेढक जानते हो ना कि भोजन को क्या करते निगलता है, उसको कुचता थोड़ी है। देखा ना भोजन कैसा पतंगों खाते हुए, मनुष्य क्या करता है, ठोस या तरल के रूप में खाता है। उसको कुछ ही मनुष्य दे दी जाए वो तो कुचल देगा, खा जाएगा, है ना। अजगर भी वही होता है। तो प्रपोषण की 3 प्रकार की जो विधियाँ होती हैं हम लोग उसको डिटेल से पढ़ें, और उसके बाद आगे हम जो लोग पढ़ने वाले हैं वह पौधों में पोषण कैसी होती है उसकी प्रक्रिया को पढ़ना है। तो लोग इस सब्जेक्ट को हम, इस टॉपिक को हम अगले क्लास में डिटेल से हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं, हल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।